स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। परंतु इस प्रकार की शास्त्रीय परिभाषाएं जो भी हों, वास्तविकता कुछ और ही प्रतीत होता है। पुरुष आज भी वही है जो पहले था। प्रगति पथ पर निरंतर चलता हुआ संघर्ष, शौर्य, पराक्रम, अहंकार आदि गुणों से भरपूर, अपने धुन में मस्त। परंतु आज के इस आधुनिक समाज में नारी की स्थिति क्या है, यह जानने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। यद्यपि आज के इस आधुनिक युग में नारियों ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक अनेक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर स्थान हासिल कर लिया है, परंतु आज भी ज़्यादातर महिलाएं अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहने को विवश हैं। महिला सशक्तिकरण के जितने भी प्रयास किए जा रहे हों, पर नारी को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती उसे अपने घर में माँ की कोख से ही मिल रही है। इससे बच भी गई तो धरती पर आने के बाद उसके लिए जैसे चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। भ्रूण हत्या, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, दहेज निर्भरता, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण, दमन, बलात्कार, तिरस्कार, मानसिक यंत्रणा आदि आदि अनेकों समस्याएं हैं जिनसे हर पल महिलाओं का सामना होता रहता है। प्रकृति ने नर मादा का समन्वय करके सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखा। पुरुष और नारी में शारीरिक और स्वभावगत भिन्नताएं हैं। एक कठोर है और एक कोमल। पुरुष स्वभाव से अहंकारी और नारी त्याग करने वाली। इतिहास के अनुसार वैदिक काल की नारियों को सामाजिक संपन्नता प्राप्त थी। नारी शिक्षा, शास्त्र अध्ययन, यज्ञ में पुरुषों के बराबर भागीदारी, स्वेच्छा से विवाह करना आदि अनेकों उदाहरण हैं। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जातियों में संघर्ष की स्थिति में नारियों की दुर्गति हुई। मध्यकाल में विदेशी आक्रमण और मुगल काल में महिलाओं की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक रही, जब उसे मात्र 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 भोग की वस्तु माना गया। रूपसी नारियों को पाने के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए और भीषण रक्तपात मचाया गया। इससे महिलाओं को बचाने के लिए ही पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों ने जन्म लिया था, जो कालांतर में बंद भी हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति तक महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे, होले होले अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर कई महिला संगठन, विचारक और आंदोलनों ने महिलाओं की स्वतंत्रता, आर्थिक मजबूती, अस्मिता, गरिमा और न्याय आदि के लिए प्रयास किए। कुछ हद तक सुधार भी हुआ, परंतु स्थिति फिर भी संतोषजनक नहीं रही। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।